दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है गाजियाबाद और गाजियाबाद का एक इलाका पड़ता है लोनी। लोनी विधानसभा में एक इलाका पड़ता है ट्रोनिका सिटी, जिसे यूपी सीडा द्वारा तकरीबन 20 साल पहले बसाया गया था और वहाँ तमाम तरह की फैक्ट्री आपको देखने को नजर भी आएंगी। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर वो क्षेत्र पड़ता है जहाँ पर ट्रोनिका सिटी करके एक बनाई गई थी और वहाँ पर हजारों की तादाद में फैक्ट्रियाँ चलती हैं। वहाँ एसटीपी प्लांट भी लगाया गया था जो कि कानूनी तौर पर बनाना भी चाहिए, और जो उसका गंदा पानी था, जो विषैला या दूषित पानी था, उसको छोड़ने के लिए एसटी प्लांट लगाने के बाद ये कहा गया था कि उसको आप जो यमुना नहर है उसके भीतर छोड़ेंगे। मैं दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा और ये दो तस्वीरें उस बात को क्लियर कर देंगी। सबसे पहले मैं आपको पूर्वी यमुना नहर दिखाना चाहूँगा। ये वो नहर है जो कि यमुना नहर कही जाती है और लोनी इलाके से गुजर रही है। आप देख सकते हैं नहर का जो पानी है देखने में ही आपको बिल्कुल काला नजर आ रहा होगा। यही कारण भी है कि आसपास के इलाकों में इसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जब कभी ये यमुना नदी का जो पानी था ओवरफ्लो हो जाता था तो उसको ओवरफ्लो से बचाने के लिए यहाँ एक नाले का प्रयोग किया गया था। इस नाले से तकरीबन शकलपुरा सहित तकरीबन आधा दर्जन से अधिक गांव अपनी खेती बाड़ी के लिए पीने के लिए पानी यहाँ यूज़ किया करते थे। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं किस कदर यहाँ से बिल्कुल काले रंग का दूषित, और सिर्फ दूषित नहीं, विषैला पानी यहाँ से जा रहा है। और ये जो पानी जा रहा है तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा अधिक जो गाँव हैं वहाँ तक पहुँचता है। लोगों का ये आरोप है, गांव में रहने वाले लोगों का, तकरीबन बीते 15 साल से उन्हें इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दूषित पानी की वजह से जहां उनकी फसल की बर्बादी होती है, वहीं आसपास के इलाकों में आज के समय में 500 से अधिक कैंसर के पेशेंट भी हैं। ऐसे में कुछ गाँव के निवासी मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं शिवानंद प्रधान, शकलपुरा। जी शिवानंद जी, किस तरह की दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? जैसे अभी मैंने देखे कि हालात तो बद से बदतर हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ पे लगभग 20 साल पहले ये जो पानी ट्रोनिका सिटी से लाकर डाला गया था, उससे पहले हमारे यहाँ पानी बहुत अच्छा था। भूजल जो ज़मीन से हम पानी इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे होके ये पानी हमारा दूषित होता गया और हमारे यहाँ लगभग 7 से 8 गांव जो इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं। मेरे गांव शकलपुरा में भी 20-25 लोग पेशेंट जो कैंसर से मर चुके हैं। इससे ज़्यादा लोग फिलहाल मौजूद हैं। अच्छा, कैंसर की अगर आप बात कर रहे हैं तो कैंसर किस तरीके से आपको पता चला कि इसी दूषित जल की वजह से है? अब से पहले जब ये पानी नहीं डला था, जब हमारे यहाँ ना के बरोबर मामला था जी, कुछ भी नहीं था। लेकिन इसके आने के बाद में ही शुरुआत हुई है। लीवर की प्रॉब्लम हुई है, स्किन की प्रॉब्लम हुई है, बच्चों में पेट की प्रॉब्लम हुई है, पेट की खराबी, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है, लोग अब जो बच्चे इनके रिश्ते वगैरह करने के लिए आते हैं वो भी अब विचार करते हैं कि यहाँ पे शादी अपनी बेटियों की करें या ना करें। शादी अपने बेटियों को करें या ना करें, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे और बात करेंगे। बाबूजी, आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम आपका? राजवीर जी। राजवीर जी, उम्र भी आपकी लग रही है मेरे को कि आप तकरीबन 70-75 साल के होंगे। पहले क्या माहौल था शकलपुरा के साथ साथ अन्य गाँवों का? जिस तरह के हालात देख रहा हूँ, क्या ऐसा ही दूषित पानी यहाँ देखने को मिलता था? पूरे गांव के सब उस नहर जो जब जिससे खेत भरे उसे पी ले, और इसकी पटड़ी की बहुत साफ सफाई रही। लेकिन जब से ये टोनिक सिटी से अंडरग्राउंड पाइप ले आके इस नहर में डाले हैं और ये आगे खुला पानी जा रहा नाले में, जो नाला हमारा बाढ़ का पानी बचाने के लिए हिंडन में डाला, अब इसमें इस गंदे पानी के डाल रहे हैं। जब किसी से कहते हैं तो वो उसमें वो दिखाते हैं हम सफाई करके भेज रहे हैं जी, लेकिन सब वे ढाक के 3 बार फिर वो ढाक के 3 बार। प्रधान जी, क्या इस बाबत किसी सरकारी महकमे में या किसी सरकारी अधिकारी से, आला अधिकारी से आपकी बात हुई कि ये समस्या है? हम लगभग इसमें कई साल से लगे हुए हैं। एसडीएम साहब को, डीएम साहब को और यूपी सीडा वालों को पत्र भी लिखा है। इसके बारे में हमने खूब आए गए भी हैं, लेकिन कुछ भी आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। कार्रवाई नहीं हुई है, बड़ा सवाल ये है। कई सालों से लगातार कर रहे हैं, यूथ भी मेरे साथ हैं। आप भी शकलपुरा के रहने वाले हैं? जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनू कसाना है जी। सोनू जी, आप बताइए कि जैसे बुजुर्गों ने भी बताया, इन्होंने बताया अभी कि पहले माहौल कुछ और था। आप कब से ये चीज़ देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि किस तरह की यहाँ व्यवस्था जो हो रही है? क्योंकि पानी अपने आप ही खुद बयां कर रहा है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। बहुत बुरा हाल हो चुका है जी इस पानी का। कई सालों से प्रयास भी लगातार हो रखे हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ। खेती बिल्कुल करने लायक नहीं है, बंजर हो चुकी है खेती, कुछ नहीं उग रहा है। बीमारी इतनी हो चुकी है, हर घर में एक पेशेंट मिल जाएगा इस गंदे पानी की वजह से जी। तो इसकी सप्लाई सिर्फ मतलब खेतों में है? कहाँ कहाँ इस जो नाला यहाँ बनाया गया था? नालों की सप्लाई
जो नाले की सप्लाई है वो इस नाले से तो कई गांवों से निकल के जाता है ये पानी, और हर गांव में परेशानी है इसकी। तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कुछ लोग अगर कहा भी, सरकार से कुछ कहा, किसी से कुछ कहा? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है उसकी, कोई कार्रवाई और ना हमें लगता है आने वाले समय में इसका कोई समाधान हो पाएगा। ये शकलपुरा के निवासी हैं, इनके साथ अन्य गांव के भी निवासी हैं। उनका साफ तौर पे कहना यह है कि बीते कई सालों से इस तरह की दिक्कतों का सामना इन्हें यहाँ करना पड़ रहा है। कई आला अधिकारियों से मिल लिए, जिलाधिकारी से मिल लिए, एसडीएम से मिल लिए, जो यहाँ सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उनसे मिल लिए, लेकिन कोई भी सकारात्मक जवाब उनकी तरफ से नहीं मिल पाया है। यही वजह भी है कि लोगों में खासा रोष भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जब इस बाबत गाजियाबाद के जिलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जब तक इसका निस्तारण नहीं होता है, क्या शकलपुरा सहित अन्य 6 गांव हैं वहां के निवासी इसी तरह की ज़िंदगी जीने को मजबूर रहेंगे? जैसा इनका कहना है कि यहां लगातार कैंसर के जो पेशेंट हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, क्या उनकी तादाद इसी तरह बढ़ती रहेगी, या इस तरह की जो बीमारी हैं वो लगातार बढ़ती रहेंगी? जो फसलों का नुकसान हो रहा है, आखिरकार उनका असल जिम्मेदार कौन होगा और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आला अधिकारी ही दे पाएंगे। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 प्रदेश।